नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं क्रांति शेखर सर। लेकर आज एक ऐसी कहानी जो सत्य घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो आपके रोम रोम में सिहरन पैदा कर देगी। ये घटना है मध्य प्रदेश के धार जनपद की। आइए शुरू करते हैं कहानी खामोश साजिश। बारिश उस रात नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी अनहोनी की गंध तैर रही हो। रात के लगभग 2 बजे होंगे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अचानक थम गई थी। देव कृष्ण गहरी नींद में था। दिन भर की थकान के बाद उसकी सांसें स्थिर थी, शांत, बेफिक्र। उसे क्या पता था कि उस कमरे में ही जहां दीवार पर टंगी उसकी और उसकी पत्नी की मुस्कुराती तस्वीर थी, वहीं उसके जीवन की आखिरी घड़ी टिक टिक कर रही थी। कमरे में हल्की सी आहट हुई, इतनी धीमी कि कोई जागे भी तो उसे भ्रम समझे। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था, जैसे किसी को आने की अनुमति पहले ही दे दी गई हो। अंधेरे में 2 परछाइयां हिली और फिर सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। एक दबा हुआ संघर्ष, एक घुटी हुई आवाज और फिर सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ मौत के बाद आता है। सुबह जब सूरज निकला तो उस घर के आंगन में भीड़ जमा थी। फर्श पर बैठी एक महिला रो रही थी। उसके बाल बिखरे थे, आवाज कांप रही थी। बदमाश आए थे, उन्होंने सब लूट लिया, मेरे पति को मार दिया। लोग उसे ढाढ़स बंधा रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, इतने सच्चे कि कोई शक नहीं कर सकता था। लेकिन झूठ अक्सर सबसे अच्छी एक्टिंग करता है। दरअसल कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब प्रियंका की शादी कम उम्र में देव कृष्ण से कर दी गई थी। देव कृष्ण एक साधारण आदमी थे। उनकी दुनिया छोटी थी, उनकी खुशियां छोटी थी, लेकिन प्रियंका की खामोशी धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी किसी और की लिखी हुई कहानी हो, जिसमें उसकी अपनी इच्छा का कोई किरदार नहीं। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया नाम आया, कमलेश। शुरुआत में सिर्फ बातचीत, फिर इंतजार, फिर आदत और फिर जरूरत। मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता हुआ ये नाम, जिसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। धीरे धीरे वह मुस्कुराहट जो कभी देव कृष्ण के लिए होती थी, गायब हो गई। देव कृष्ण ने शायद ये बदलाव महसूस भी किया था, लेकिन भरोसा इंसान को अंधा बना देता है। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे दरकते हैं। एक दिन एक खामोश फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जिसे लेने के बाद कोई रास्ता वापस नहीं जाता। अब उनके बीच सिर्फ एक समस्या थी, देव कृष्ण। और समस्याओं को खत्म करने के कई तरीके होते हैं। उन्होंने सबसे खतरनाक तरीका चुना। उस रात सब कुछ पहले से तय था, किस समय कौन आएगा, कैसे जाएगा, यहाँ तक कि बाद में रोना भी है। घड़ी की सुइयां जैसे उनके इशारों पर चल रही थी। दरवाजा खुला, परछाई अंदर आई। देव कृष्ण शायद आधी नींद में उठे भी होंगे, शायद उन्होंने अपनी पत्नी को देखा भी होगा, शायद उन्हें लगा होगा कि सब ठीक है। और फिर एक वार इतना तेज कि आवाज भी पूरी नहीं निकल सकी। कुछ ही पलों में एक जिंदगी खत्म हो गई। कमरे की दीवारें खामोश गवाह बनकर रह गई। कुछ देर बाद कमरे का सामान बिखेर दिया गया। अलमारी खुली, कपड़े नीचे फेंके गए। एक नकली कहानी तैयार की जा रही थी, लूट की कहानी। एक ऐसा शब्द जो हर शक को भटका देता है। सुबह प्रियंका रो रही थी, इतना रो रही थी कि देखने वाले भी रो पड़े। लेकिन उसकी आंखों के पीछे डर था, डर सच का। पुलिस आई, उन्होंने कमरे को देखा, दीवारों को, फर्श को। कभी कभी कमरे बोलते नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता देते हैं।
यहाँ भी कुछ ठीक नहीं था। ताले पर कोई निशान नहीं, सामान बिखरा लेकिन अजीब तरीके से, और सबसे अजीब प्रियंका की आंखें। उनमें आंसू तो थे लेकिन सुकून नहीं था। पूछताछ शुरू हुई, पहला बयान फिर दूसरा बयान, और दोनों में फर्क। मोबाइल फोन एक छोटा सा डिवाइस जो बड़े से बड़े राज खोल देता है। कॉल डिटेल, मैसेज, सब में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, कमलेश। सवाल गहरे होते गए और आखिरकार वह दीवार जो झूठ से बनी थी टूट गई। सच बाहर आ गया, इतना ठंडा, इतना डरावना कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। जिस महिला को सब बेबस समझ रहे थे वह ही इस कहानी की असली लेखक निकली। उसने कहानी लिखी, किरदार चुने और अंत भी तय किया। बस एक बात भूल गई, सच हमेशा आखिरी पन्ने पर लिखा होता है और वह कभी मिटता नहीं। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो भीड़ उसे देख रही थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ डर गए थे और कुछ सोच रहे थे कि क्या सच में इंसान इतना बदल सकता है। देव कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उस घर की दीवारों पर आज भी एक सवाल लिखा है, क्या सबसे खतरनाक चीज नफरत होती है या झूठा प्यार। ये थी आज की कहानी खामोश साजिश। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करते चलें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।